क्या आपको पता है कि सरकार सनातन और मंदिरों पर इतना ध्यान क्यों देती है? इसके एक नहीं बल्कि अनेक रीजन। आप ये आंकड़ा जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम मंदिर में रामलला को विराजे महज 1 साल ही हुआ है और इस 1 साल में ही राम मंदिर की सालाना आय 700 करोड़ रुपए हो गई। इसके साथ ही राम मंदिर कमाई के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम सनातन धर्म, आस्था और मंदिर के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि लोगों की आस्था के बल पर सरकार को इनसे क्या बेनिफिट हो रहा है और इससे आम जनमानस को क्या मिल रहा है। जनवरी 2024 में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसी वजह से राम मंदिर की सालाना आय 700 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई। साथ ही ये आंकड़ा भी सामने आ रहा है कि राम मंदिर ने स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर को आय के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश योगी राज में धर्म के साथ साथ आय का भी केंद्र बनता जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन भी धर्म और आस्था की वजह से ही बढ़ा है। लोगों में राम मंदिर का क्रेज बरसों से देखने को मिला है। कारण साफ था कि ये लोगों की आस्था से जुड़ा था, साथ ही साथ पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इसे जोरों शोरों से प्रचारित प्रसारित किया। इसी के दम पर बीजेपी ने लोगों को विश्वास और वोट दोनों पाए। वैसे भी आप हमारे देश की जनता को जानते हैं, सनातन और धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर अपनी जान देने तक को तैयार रहती। इसके उदाहरण के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और महाकुंभ की भगदड़ इसके ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से महाकुंभ को प्रचारित प्रसारित किया गया। लोगों के मन में ये विश्वास जागृत किया गया कि ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसा मौका 144 साल के बाद ही आया है और आगे भी 144 साल के बाद ही देखा जाएगा। यही कारण है कि महाकुंभ को लेकर आज हमें जाम, भगदड़ और अन्य घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी तो आपने सिर्फ राम मंदिर की आय का सालाना आंकड़ा सुना है। अगर आप आने वाले समय में महाकुंभ की आय का आंकड़ा सुनेंगे तो आपके कान फटे के फटे और आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि योगी इस बार बड़ी उत्सुकता के साथ कह रहे हैं कि इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोग डुबकी लगा चुके हैं। उनके चेहरे पर ये खुशी केवल डुबकी की नहीं है, बल्कि ये राजस्व की भी। महाकुंभ की आय का आंकड़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरह से फ्लाइट्स के दाम आसमान छू रहे हैं। होटल्स भी कोई सस्ते नहीं है। परिवहन व्यवस्था का हाल तो आप जानते हैं कि किस तरह से जाम लग रहा है। लोग बसों से लेकर पर्सनल वाहन से तक महाकुंभ की ओर रवाना हो रहे हैं। बात करें अगर इंडियन रेलवे की, तो रेलवे का आंकड़ा आप नई दिल्ली स्टेशन पर पहले ही सुन चुके हैं कि किस तरह से एक घंटे में 1500 जनरल टिकट्स काटे जा रहे थे। यही हाल हमें यूपी और बिहार के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहा है। लोग महाकुंभ की ओर अपना सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार सहित भागते दौड़ते हुए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग महाकुंभ में जाने के बाद अयोध्या और बनारस की तरफ भी रुख कर रहे हैं। इसी वजह से यूपी में धार्मिक संस्थानों की लगातार आय बढ़ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक पर डे राम मंदिर के दान काउंटर पर 10 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी सरकार इतनी बेवकूफ भी नहीं है। लोगों की आस्था को व्यवसाय और वोटों में बदलना उसे अच्छी तरह से आता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में धर्म के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। आप दिल्ली में यमुना की सफाई को ही ले लीजिए। बीजेपी ने यमुना को अपना मुद्दा बनाया और आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बन नहीं पाया कि यमुना की सफाई चालू हो गई। देखना आने वाले समय में दिल्ली की यमुना भी पर्यटन का हिस्सा बन जाएगी। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर के अलावा 2 ऐसे मंदिर भी हैं जो इससे ज्यादा कमाई करते हैं। सबसे पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश का तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जहाँ सालाना 1500 से लेकर 1650 करोड़ रुपए की कमाई होती है। दूसरा मंदिर है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहाँ सालाना 750 करोड़ से लेकर 800 करोड़ के बीच कमाई होती है। जब हमारे देश में धर्म और आस्था के नाम पर व्यवसाय यानी बिजनेस और राजनीतिक दुकानें दोनों चल रही हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसे कमेंट बॉक्स में आपसे अच्छा कौन बता सकता है।